A very good morning, students. Welcome to our new class. This is our new book of Hindi, Nav Kisle, and I am your Hindi teacher, Mrs. Surya Mishra. आज हम हिंदी का पहला पार्ट जो एक कविता है देश पढ़ेंगे। इस कविता के कवि शेरजंग गर्ग जी हैं। इन्होंने बहुत सी कविताएं लिखी हैं, लेकिन ये कविता इन्होंने देश को समर्पित करते हुए लिखी है। इस कविता में कवि ने हमें बताया है कि देश किस प्रकार बनता है, किसी भी देश के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन से होते हैं, कोई भी देश कब सफल बनता है, कैसे किसी देश का नाम चारों दिशाओं में रोशन होता है। यही बातें कवि ने बताने की कोशिश इस कविता के द्वारा की है। लेकिन इस कविता के अर्थ से पहले हम इस कविता में दिए गए कठिन शब्दों को देखेंगे और इसके अर्थ को समझेंगे। आयोगों का अर्थ होता है सरकारी संगठन, सीमाओं घेराबंदी, फौज सेना, इरादे संकल्प करना, अरमान इच्छा अथवा अभिलाषा, परचम का अर्थ होता है झंडा अथवा ध्वज और दमकता का अर्थ होता है चमचमाता। आइए अब देखते हैं कि कवि इस कविता के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं। ग्राम नगर या कुछ लोगों का नाम नहीं होता है देश। कवि कहते हैं कि गांव नगर या कुछ लोगों के द्वारा हम किसी देश को नहीं पहचानते हैं। संसद सड़कों आयोगों का नाम नहीं होता है देश। संसद सड़कों या किसी संगठन के द्वारा किए हुए कार्य से किसी देश की पहचान नहीं होती है। देश नहीं होता है केवल सीमाओं से घिरा मकान। देश नहीं होता है कोई सजी हुई ऊंची दुकान। यहाँ पर कवि कहते हैं कि देश एक मकान जो चारों तरफ से दीवारों से घेरकर बनाया जाता है, इसकी यह सीमा रेखा देश नहीं होती है और ना ही किसी साज सज्जा से युक्त सुंदर इमारत जो दुकान है वो देश है। देश नहीं क्लब जिनमें बैठे करते रहे सदा हम मौज। देश नहीं होता बंदूकें, देश नहीं होता है फौज। अब यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि देश कोई ऐसा क्लब नहीं है जहाँ पर हम केवल अपने आनंद और मनोरंजन के लिए जाकर अपना समय व्यतीत करते हैं। देश को ऊपर उठाने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए हमें अपने कर्म करने होते हैं, ना कि अपने समय को केवल मौज मस्ती में बर्बाद करना चाहिए। देश नहीं होता बंदूकें, देश नहीं होता है फौज। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि बंदूकें और फौज देश की सीमाओं में होती हैं। फौज का काम होता है देश की रक्षा करना, वहाँ के रहने वाले नागरिकों की रक्षा करना। तो इस प्रकार फौज या उनकी बंदूकों के नाम से देश को नहीं पहचाना जाता है, क्योंकि ये दोनों चीजें केवल देश का एक अंग मात्र है, ना कि देश। जहां प्रेम के दीपक जलते वही हुआ करता है देश। जहां इरादे नहीं बदलते वही हुआ करता है देश। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जहां पर रहने वालों के हृदय में एक दूसरे के प्रति प्रेम हो, सद्भावना, भाईचारा हो, उनके मन में एक दूसरे के प्रति कोई द्वेष ना हो, उनमें लड़ाई झगड़ा ना हो, वहाँ देश होता है। जहाँ इरादे नहीं बदलते वही हुआ करता है देश। अर्थात यहाँ पर कवि कहते हैं कि देश वहाँ होता है जहाँ के लोगों में दृढ़ निश्चय होता है। दृढ़ निश्चय किस बात का? आगे बढ़ने का, कुछ कर दिखाने का, देश और अपना नाम रोशन करने का। जब वे निश्चय कर लेते हैं कि हमें अपने देश का नाम रोशन करना है, तब हमारा देश बनता है, वहाँ देश होता है। अब देखिए आगे कवि क्या कहते हैं। हर दिल में अरमान मचलते वही हुआ करता है देश। सज्जन सीना ताने चलते वही हुआ करता है देश। अर्थात जब हर इंसान के मन में कुछ कर दिखाने की इच्छा होती है, उसके मन में अभिलाषा होती है कि मैं भी अपने देश के लिए कुछ करूं,
मैं भी देश की तरक्की में हिस्सेदार बनूं, तब वहां पर देश हुआ करता है। सज्जन सीना ताने चलते वहीं हुआ करता है देश। अर्थात जहाँ पर जो अच्छे व्यक्ति हैं, जो सदैव दूसरों की सहायता करते हैं, जब ऐसे व्यक्तियों को किसी तरह का डर ना हो, जो गर्व से सीना तान कर चल सकते हैं, जो निडरता से अपना जीवन यापन कर सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार आचरण कर सकते हैं, वहां देश हुआ करता है। देश वही होता है, देश वही होता जो सचमुच आगे बढ़ता कदम कदम, धर्म जाति भाषाएं जिसका ऊंचा रखती है परचम। यहाँ पर कवि स्पष्ट करते हैं कि देश अपने नागरिकों की तरक्की के साथ आगे बढ़ते चलता है। उसमें रहने वाला कोई नागरिक एक कदम तरक्की की ओर बढ़ाता है तो उसके साथ साथ देश भी एक सीढ़ी सफलता की ओर बढ़ता है। देश वहां होता है जिसकी सफलता वहां के रहने वाले लोगों की सफलता के साथ जुड़ी होती है। धर्म जाति भाषाएं जिसका ऊंचा रखती है परचम। अब यहाँ पर कवि ने कहा है कि देश वह है जिसकी धर्म जाति भाषाएं उसका अभिमान है, और यही उसके झंडे को सदैव ऊंचा रखती है। पहले हम खुद को पहचाने, फिर पहचाने अपना देश। अर्थात यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि अपने देश को जानने से पहले हमें अपने आप को पहचानना होगा कि देश के लिए हमारे क्या कर्तव्य हैं। हम ऐसा कौन सा काम करें जिससे हमारे देश का नाम रोशन हो। जब हम स्वयं को पहचान लेंगे तभी हम अपने देश को पहचान सकते हैं। एक दमकता सत्य बनेगा, नहीं रहेगा सपना देश। जब हम स्वयं को पहचान लेंगे, अपने देश को पहचान लेंगे, तब हमें अपने देश के लिए जो सपना देखा है वह मात्र एक सपना नहीं रहेगा, बल्कि एक दमकते हुए सत्य के समान हमारे सामने आकर खड़ा होगा। तो इस प्रकार कवि ने इस कविता में देश के प्रति अपनी भावना को व्यक्त किया है।